नहीं पसंद, फिर रोज सब्जी क्या है ये? देखो देखो मेरी क्या देखो? कुछ नहीं। पिछले दिनों मैंने अपने घर का इलेक्शन लड़ा है। मैं तुम्हें ये बताना चाहती थी कि एक सास की जो हैसियत है ना, एक हाकिम जैसी होती है अपने घर में। तुमसे बात करने का मतलब है अपने सर में दर्द करना। और मैं भी जब आपसे बात कर रही होती हूँ ना, तो 2 गोलियां खा के आती हूँ सर के दर्द की। फरजाना, ओ फरजाना, क्या है? मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है, तुम ना आज सालन बना लो। मगर मुझे तो पकाना ही नहीं आता। अरे बेटा सीखोगी तो आएगा ना। आज तो इमरान भी जल्दी आएंगे ऑफिस से। आप बाहर से कुछ मंगा लेना। मेरा बेटा ना बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं करता। मगर मुझे पकाना बिल्कुल नहीं आता। देखो खाना पकाना कोई मुश्किल नहीं है, अदरक लहसुन टमाटर वगैरह डालो और छू मंतर हो जाता है खाना। अरे वाह, इतना आसान। यही तो मैं कह रही थी तुम्हें। तो फिर आप इतने नखरे क्यों दिखाती हैं रोजाना खामखा? मामू ने यही सिखाया तुम्हें। अब मामू बीच में कहाँ से आ गए? और सुनो, खाना अच्छी तरह पका के ना सलीके से टेबल पे रखना और ये सर्कस वाले रिंग उतार देना पकाते वक्त। मैं अच्छी तरह से रख दूंगी, बहुत पहले से सीखा हुआ मैंने खाना पेश करना। हर चीज पेश करने में भी तो ऐसी है। क्या कह रही हैं? नमाज पढ़ा करो बेटा। या अल्लाह, बहुएं लाना कितना बड़ा रिस्क हो गया। कुछ पता नहीं कौन सा पीस निकलेगा। जैसे तरबूज खोलो तो कुछ पता नहीं होता मीठा होगा या कड़वा होगा। बहू भी ऐसी होती है, कौन पकाएगा खाना। आ जाओ। आ जाओ। क्या कर रही थी? क्लिनिक से वापस आकर मेरा ज्यादा वक्त टीवी देखने में गुजरता है। आपकी आंटी से लड़ाई नहीं होती? जी नहीं, मेरी भाभी बहुत अच्छी हैं। और मेरा ख्याल आपसे बिल्कुल उलट है। तुम सोई नहीं दोपहर को? नहीं, पाँव उठाए ना, नींद नहीं आ रही थी तो सोचा आपके पास ही आ जाओ कि आपका कोई इरादा बना शादी का या अब भी नहीं? अगर हो गई तो अच्छा, ना हुई तो उससे ज्यादा अच्छा। आपके ख्यालात बिल्कुल मेरे मामू जैसे। जी नहीं, मेरे ख्यालात सिर्फ मेरे जैसे हैं। पप्पो, अगर आपने शादी नहीं की तो इसी घर में बुढ़ी हो जाएंगी। तुम पे बुढ़ापा नहीं आएगा। कुछ लोगों पे तो जवानी आके रुक जाती है, और मेरे साथ तो ऐसे ही होगा। वाह, बड़ा नाज है तुम्हें अपने हुस्न पर। अरे आज से नहीं, काफी अरसे से। मैं भी तो सुनूं कब से। अब इस वाक़ये से अंदाजा लगा ले कि आया था इम्तिहान में मजमून हुस्न पर, आया था इम्तिहान में मजमून हुस्न पर, पर्चे में सबने चेहरा मेरा बना दिया। वाह 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 वाह। अब इसीलिए तो सब फर्स्ट आ गई, फेलियर्स थी सारी की सारी। तुम्हें तो मलका हुस्न कहना चाहिए। इमरान तो कहते ही हैं। आज तो आपने भी इकरार कर लिया, अब रह गई आंटी, बस वो भी एतराफ़ कर ही लेंगी। एतराफ़े जुर्म तो सुना था। अरे आज एतराफ़े हुस्न भी कर लें। अच्छी जा रही हो तुम। थैंक यू। ये क्या लगाया हुआ है अजीब सा बोरिंग चैनल? चेंज करे ना। लाई मुझे दे। तोतों को बाजरा भी मैं डालूं, पौधों को पानी भी मैं डालूं। क्या क्या करूंगी, मेरी एक मासूम सी जान है। क्या क्या करूंगी मैं, क्या क्या करूंगी। कितनी बार बोला रस्सी डाल दो, मगर अपनी बीवी की बातें समझ आती, माँ की थोड़ी आती है समझ। या अल्लाह, हो गया। अब तो मैं गुड्डे भी उड़ा सकती हूँ, पेचा भी लड़ा सकती हूँ। कौन? मैं हूँ। भाई साहब आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आइए आइए। इतनी गर्मी में आप कैसे आ गए? मुझे तो इतनी गर्मी नहीं लग रही, आपको लग रही होगी, आप पे चर्बी बहुत ज्यादा है। पिघलवा दूं आपकी भी। अच्छा ये बताइए कैसे आना हुआ? बस फर्रो से मिले काफी दिन हो गए थे, मैंने कहा जरा उससे मिल आऊं। रोजाना सुबह शाम तो आपके पास होती है वो? हाँ होती तो है, लेकिन थोड़ी देर के लिए आती है वो। समझ नहीं आती कि उससे बातें करूं या उसकी शक्ल देखूं। मेरा ख्याल बात छोड़ दे, शक्ल देख ले। अब तो ऐसा ही लगता है। अरे मेरा बेटा। आप वाकई आए हुए? नहीं, ऊपर से टपके। अच्छा कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, तू सुनाना। इतने दिन हो गए थे, तेरी कोई खबर ही नहीं थी। सुनो,
ये कपड़े सुखाने के लिए रख दो और मामू से जरा कम बातें करो और मेरे लिए 2 केले रखना, कैल्शियम की कमी है। फू। अरे किसी लंगड़े धोबी की बेटी लग रही है ये, कमबख्त। खुद बहुत बड़ी धोबन है। हाँ आए बैठे। आया हाय। इतना परेशान क्यों लग रहे हैं, क्या हुआ है? कुछ नहीं बेटा, मैं सोच रहा हूँ कि वो किराएदारनी को निकाल दूं घर से। अरे क्यों? हाँ बेटा, वो बस मेरा नहीं ख्याल कि वो ठीक औरत है वो। आंटी इधर बैठे हुए हम लोग नजर नहीं आ रहा क्या? मैं भी कपड़े सुखा रही हूँ, कोई पागल नहीं हूँ। तार बहुत ऊंची है, तुम डालो। ये लो, मामू से बातें कम करो और कपड़े साफ करो। ये केले मुझे दे दो। अरे ये मेरे। सुने, आते मेरे हैं। और सुनो, भांजी के घर में इतना बड़ा चश्मा पहन के आ जाते हो, जरा ख्याल किया करो। थू। लो बताओ, ये किस किस्म की औरत है? हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि हाँ ऐसे ही आ जाती है, कभी बातें बनाती हैं, कभी झगड़ा करती हैं, कभी कुछ कहती हैं, कभी कुछ कहती हैं। मामूस के आने जाने का रास्ता अलग कर देना, वो हमारे घर में आ ही नहीं सकेगी। अरे तो हम कोई दूसरा किराएदार क्यों ना ढूंढ ले बेटा? इतने टूटे हुए 2 कमरों के 5,000 कोई भी नहीं देगा। मगर मैं इस औरत की वजह से बहुत आजिज हूँ बेटा। आप फिक्र ना करें, उनका तो मैं दिमाग ठीक करती हूँ आके। फिर कल सुबह ही आ जाना तुम। ठीक है, आ जाऊंगी। अच्छा मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं, मुझे और भी कहीं जाना है, मैं अब चलता हूँ। और ये तुम अपनी सास को जरा ठीक करो, इसको कोई इतने केले मत खाया करे, दिमाग को चढ़ जाते हैं। तुम्हें और भिजवा दूंगा, फिक्र नहीं करना। आइएगा दोबारा। हाँ क्यों नहीं। अस्सलामुअलैकुम। जी फरमाइए। फरमाने लगी हूँ, मैं तो आपके मामू को बड़ा लड़ाका समझ रही थी। आप तो उनसे भी 2 हाथ आगे निकली, बल्कि उनकी गाइडर हैं आप। आंटी आप बिला वजह हवाओं में तीर ना चलाएं। मैंने तो हमेशा मौके पे ही चलाए हैं, मैं हवा में तीर नहीं चलाती। मामू आपको बुलाने आए थे, तो कल आप चिमटे, तलवारें, कैंचियाँ ले जाना। ठीक है, और कुछ आपका कोई मसला हो ना तो वो भी बता दीजिए। हाँ, मेरा कुछ ज़्यादा बड़ा मसला तो नहीं है। एक मसला है कि मेरा एक पुराना किराएदार है, काफ़ी अरसे से किराया नहीं दे रहा और निकल भी नहीं रहा। तो आप उनको प्यारी प्यारी सी गालियाँ देकर आ जाएं। मैं क्यों किसी को गालियाँ दूंगी? मैं क्या आपको गालियाँ देने वाली लगती हूँ? तुम्हारे मामू तो इसी बात का न्योता देने आए थे ना तुम्हें। आंटी क्या है? मैं आपको एक बात बताऊं, मैं नहीं सुनूंगी। आपको ना छोटी सी बात का इतना बड़ा पतंगड़ बनाने का शौक है। मुझे क्या जरूरत है छोटी छोटी बातों को पतंगड़ बनाने का? मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रही थी कि बदमाशी का फन भी तुम्हारे अंदर है। मेरा फन मेरे अंदर ही रहने दे तो अच्छा होगा। अब वैसे भी मैं मामू की वजह से बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान ना करें। हैरत तो इस बात की है कि तुम्हारे मामू को इस बात की क्यों नहीं समझ आती किस बात की? कि उनकी किराएदारन उनको बहुत प्यार करती हैं। तुम्हारे मामू को चाहिए कि उनके बेडरूम से अपने मास्टर बेडरूम में उन्हें शिफ्ट कर ले। और जब वो आंटी लड़ाई करके मैके चली जाए तो मामू किसी और को ले आए, यही कहना चाह रही है ना आप? मैं तो ये कहना नहीं चाहती, ये तो तुम्हारे अपने दिमाग का खुन्नास है। तो फिर क्या कहना चाहती हैं आप? मैं कुछ नहीं कहना चाहती। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ, तुम्हारे मामू उस दिन बड़े सहमे सहमे से फ्यूजिटिव की तरह आ रहे थे ना, यूं यूं। बस तो फिर क्या हुआ? फ्यूजिटिव की तरह आ रहे थे तो? मुझे नहीं पता। आप देखिए बस कैसे मैं उस खबीस औरत की तबीयत साफ कर देती हूँ, ना उसकी नानी याद दिलाई हो मैंने। अगर तुम कहो तो मैं 2-3 बदमाश भिजवा दूँ। अब ये मैं बदमाश कहाँ से ले आऊँ? हमारी हिना के जो मरीज फारूकुल बाल है उनको भेज दूंगी। हिना पुप्पो के मरीज? वो तो वैसे आजकल हड़ताल पर हैं, किसी के ना दांत खराब हो रहे हैं ना दांत टूटते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप मेरे साथ चलेंगी ना तो आपकी शक्ल देख के तो वैसे सबकी गीगी बन जाती है। सुनो पिस्ती, ये जो तुम रिस्क ले रही हो ना, एक दफा बैठ जाओ तो सारी एक्टिंग भूल जाओगी। जाएं खाना बना लें। पता है मुझे अपने फर्ज, तुम अपने फर्ज की तरफ ध्यान दो। या अल्लाह,
ये सब क्या है? आपका ही सामान है, कहाँ से आया? आपके कमरे से। किसने रखा? मैंने। मगर क्यों? वो सफाई करने वाली मासी नहीं आई, मैंने सोचा सफाई कर। हर पल है यहाँ बेचैनियाँ, कुछ अटकेलियाँ,